बहुत फास्ट करने से प्राण उत्थान होता है, सच में होता है। तो उन्होंने हमें फास्ट बताया। ये कपालभाति भी ऐसे अनुलोम विलोम। इससे एनर्जी भी बहुत बढ़ती है और ऊर्जा का रूपांतरण होने लगता है। तो रोगी धीरे धीरे करना, जो पूर्ण स्वस्थ तेजी से करना, ध्यान लग जाएगा आपका। ऐसे फिर एक बात सिंपल है, श्वास जितना दीर्घ और सूक्ष्म करेंगे। भाई भरत जी भी बोल रहे थे, उससे पहले बहन बोल रही थी, तो विपश्यना में और प्रेक्षा ध्यान में, प्रेक्षा ध्यान में, विपश्यना में और ध्यान योग में श्वासों की गति को बहुत सूक्ष्म किया जाता है। इसको तो सभी कर सकते हैं, जैसे साध्वी जी ने भी करवाया था। श्वासों की गति को इतना सूक्ष्म कर दो, पहले करीब 15 सेकंड, धीरे धीरे अभ्यास से करीब आधा मिनट श्वास को लेने में और आधा मिनट श्वास को बाहर छोड़ने में आपको समय लगता है। यहां से आपकी ध्यान की यात्रा शुरू हो जाती है। गर्दन सीधी रहनी चाहिए, समश्रह कायोग्रम। इसको गीता की भाषा में कहा, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम प्राणायाम। तो ये प्रक्रिया है जो बताई। चलिए नेक्स्ट आपको दूसरी प्रक्रिया बताते हैं। बात आ रही थी मसल्स की। तो मसल्स कैसे होने चाहिए? मसल्स प्रदर्शन के लिए नहीं होता है, ये शरीर प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये शरीर प्रभु दर्शन के लिए है। तो शरीर आप प्रदर्शन में देखते हैं, तो जैसे बताया कि डिफरेंट तरह से आपके मसल्स दिखाते हैं। बॉडी होनी कैसी चाहिए, जो एक आइडियल बॉडी का हमारे दिमाग में नक्शा है। मैंने कहा प्रदर्शन के लिए नहीं, प्रभु दर्शन के लिए देह है, लेकिन देह बदसूरत भी नहीं होना चाहिए ना। तो कैसा हो? उभरा हुआ सीना, आपके पुरुष हो या स्त्रियां हो, उनकी चेस्ट ब्रेस्ट उभरी हुई होनी चाहिए। तो उभरा हुआ सीना, छटा हुआ होना चाहिए ऊपर से। फिर किसी किसी का ऐसे हो जाता है, उनको भी हमने ठीक किया है प्राणायाम करा के। किसी किसी का ऐसे निकल जाता है, किसी किसी का ऐसे निकल जाता है। किसी किसी के ब्रेस्ट बहुत भारी होती है, किसी के होती ही नहीं। मैं इसके बारे में कम बोलता हूं, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस हमने किया है माँ बहन बेटियों पर, प्राणायाम करने से जिनकी ब्रेस्ट नहीं होती उनको ब्रेस्ट जितना होना चाहिए, क्योंकि शरीर के सौंदर्य के लिए स्त्रियों पुरुषों उनके ऊपर से लेकर पूरे नीचे तक शरीर का संतुलित विकास चाहिए। तो ब्रेस्ट पूरी ठीक से विकसित हो, पेट यहां छाती से नीचे होना चाहिए, कमर में इधर ये फैट लटकना नहीं चाहिए। बस 1 इंच से मोटी नहीं होनी चाहिए चमड़ियां। किसी किसी को तो 5-5 किलो पकड़ में आता है इधर ऐसे, इससे ज्यादा नहीं। फिर हाथों में स्किन कितनी, यहां तो मैंने कहा 1 इंच, फिर यहां 2-3 सेंटीमीटर, बस इससे ज्यादा नहीं, इतनी सी पतली सी चमड़ी होनी चाहिए। हाँ, स्ट्रोंग पूरा होना चाहिए, स्ट्रोंग एंड सॉफ्ट। मृदोनी कुसुमादपि कठोराणि वज्रादपि, ऐसा होना चाहिए। ट्यूनिंग पूरी बॉडी की ठीक होनी चाहिए, पूरे मसल्स ऐसे पैर के भी, कहीं पर स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए। जिम जाने वाला कोई भी आदमी आगे झुक करके 99% बात कर रहा हूं, जिम जाने वाला 99% आगे झुक करके माथा ऐसे नहीं लगा पाएगा घुटनों से, और यदि उसको पीछे झुकने के लिए बोल दिया जाए तो ऐसे नहीं कर पाएगा। जिम जाने वाला ऐसे नहीं कर पाएगा, क्यों? स्टिफनेस आ गई ना बॉडी में। उसमें जिम जाने वाले में इतनी ऊर्जा नहीं होगी कि उसको कहो और कि बोला जैसे सीधे खड़े हो ऐसे हाथों के बल खड़े हो जाओ। तो हाथों के बल खड़े होने के लिए तो थोड़ा एकाग्रता चाहिए ना, कि खड़े हो जाए तो ऐसे खड़े हो गए। चलने के लिए बोला तो चल दिए। अब एकाग्रता भी चाहिए,
शरीर में शक्ति भी चाहिए, स्थिरता भी चाहिए। अब मसल्स को ट्यूनिंग करने के लिए सबसे बढ़िया सूर्य नमस्कार है ना। कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं। विवाद कहां है? आरएसएस सूर्य नमस्कार कराए तो विवाद, बाबा सूर्य नमस्कार कराए तो बोलो ये सेक्युलर है। अब बाबा में भगवा है, उनके नाम के साथ भगवा है। मेरे साथ मुसलमान सूर्य नमस्कार करते हैं। मैंने देवबंद में जाकर के योग कराया। बोलो बाबा आप वाले योग में दिक्कत नहीं। मैंने कहा किस में दिक्कत है? बोलो आरएसएस वाले में दिक्कत है। लोगों के माइंड सेट ऐसे हो गए। अब बताओ, अब ये मैं सूर्य नमस्कार करके दिखाता हूं, इस करने से कोई मुसलमान हो जाएगा क्या? देखो सांसों का नियंत्रण है। आगे झुकते समय सांस बाहर छोड़ते हैं, पीछे झुकते समय सांस अंदर भरते हैं। अब बताओ ऐसे करके कोई मुसलमान बन जाएगा? कोई ईसाई बन जाएगा? कोई हिंदू बन जाएगा? इंसान इंसान बन जाएगा। बस इतनी बात जरूर। अब इसमें बताओ कहां इसमें मजाक आ गया? इसलिए योग एक सेक्युलर प्रैक्टिस है, ये हम नहीं कहते। अब तो अमेरिका के भी कोर्ट ने भी ऑर्डर किया ऐसा। योग इज ए सेक्युलर प्रैक्टिस। क्यों? इसमें कहां मजाक आ गया भैया? ये मैंने एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इससे बढ़िया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या हो सकती है? आपकी भुजाओं में भी ताकत, जंघाओं में भी ताकत, कमर के भी मसल्स, पेट के मसल्स, दाएं बाएं चारों तरफ के मसल्स आपके सारे अच्छे हो गए। आप ये सारे पोस्चर्स करके आप एक आसन में 3-3, 4-4 घंटा बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरा 8-8 घंटा बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं। इतना आपके शरीर में ऊर्जा चाहिए। अच्छा अब चलो फिल्म स्टार्स वाला लेता हूं। आजकल फिल्म स्टार में क्या चल रहा है? कितने पैक बनाते हैं? 6 पैक, 8 पैक। तो अब जितने भी पैक बनाते हैं, मैं सिंगल पैक बाबा दिखाता हूं आपको। ये पैक मेरे भाई, ये जब आप योग करते हैं तो जो शरीर है ना वो स्वाभाविक स्वरूप में आ जाता है। अपने स्वरूप में आना, तदा द्रष्टुः स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा का अपने स्वरूप में आना, शरीर का, इंद्रियों का, मन का अपने सात्विक स्वरूप में आना, ये योग है। अपने स्वरूप में आना ये योग है। तो देखो मैं अभी बिना एक्सरसाइज के खड़ा हुआ हूं, तो ये अपना स्वरूप है। आप जब वो 6-8 पैक करते हैं तो आप सिंगल पैक करो ना, वो ज्यादा एडवांस है, तो वो ऐसे करो। एक तो बिना पैक वाला, बिना पैक वाला तो ये पैकलेस हो गया। अब सिंगल पैक। करना है। एक मोटा सा भाई बोला बाबा जी इसमें क्या, मैं करता हूं। मैंने कहा कर। बराबर में आके ऐसे ही खड़ा हो गया। इधर आओ राजीव भाई। वो राजीव भाई की तरह आया, बोले बाबा इसमें क्या, हरियाणा का नाड़ी आदमी था। तो वो मेरे को देख करके और ऐसे घुमाने लगा। तो आगे से तो कुछ निकला नहीं, तो पीछे से घुमा दिया। तो जो है शरीर कैसा होना चाहिए? अपने स्वरूप में हो, अपने स्वरूप में, अपने स्वधर्म में, स्वधर्म में निधर्म से, स्वरूप में प्रतिष्ठा हो। मात्र दृष्टा की ही नहीं,
जो भी दृश्य है, दृश्य की भी और दृष्टा की भी, स्वरूप में अवस्थित। मैं बोल रहा था ओबेसिटी है तो क्या करें? ओबेसिटी कहां ज्यादा होती है? एक यहां, फिर ये तो है ही, खराब लगता है ना। 1 2 3, फिर यहां भी थोड़ा होता है, फिर यहां भी थोड़ा। तो पूरे फैट को बैलेंस करने के लिए तो कपालभाति है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। ये पूरी बॉडी के एक्सेस फैट को मेल्ट करने के लिए सब कुछ बैलेंस होता है ना, फैट से लेकर के सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का, और पूरे अस्तित्व का, पूरी चेतना का संतुलन, यह है योग। समत्वम योग उच्यते। एक्सेस फैट है तो क्या करें? तो ऐसे तो मैं 10 एक्सरसाइज बताता हूं, लेकिन आपको जो बहुत इजी है आप भी देख सकते हो। तो ओबेसिटी एंड स्ट्रेस, ये दो ही चीजें, ये ग्राउंड है। स्ट्रेस एंड ओबेसिटी, दिस इज द मदरलैंड ऑफ ऑल डिजीजेस। ये मदरलैंड, मातृभूमि है सब रोगों की। तो क्या करें फैट को कम करने के लिए? आपको ट्रैक के ऊपर दौड़ने की जरूरत नहीं, ट्रैक में उल्टा होता है, उधर से पट्टा चलता है, इधर से आप दौड़ते हैं तो एक धक्का लगता है ऐसे, इससे कार्टिलेज डैमेज होता है, एंटी उससे प्रेशर पड़ता है, कार्टिलेज डैमेज होता है। तो क्या करें? आप ऐसे दौड़ो, बिना उसके दौड़ो ना। इतने ज्यादा अपने आप को गुलाम मत बनाइए दूसरी चीजों का। हाँ, स्वावलंबी जी, बैसाखियों के सारे नहीं। तो एक ऐसे कर लीजिए, थोड़ा वार्म अप हो जाएगी बॉडी। फिर कैसे करें? अब इधर का फैट कम करना है आपको, पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक, साइड का पूरा ऐसे कीजिए ना, सब कर सकते हैं ऐसे। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है दूसरे की। ऐसे ये फास्ट करते हैं किसी भी पोस्चर को तो एक्सरसाइज हो जाती। मैंने कहा स्थिरता पूर्वक करेंगे तो आसन हो जाएगा, स्थिर सुखम आसनम। फास्ट किया, फैट मेल्ट करना है तो फास्ट करो, लंबे लंबे श्वास लो, पसीना भी आएगा अपने आप, बॉडी का टेम्परेचर अपने आप जितना होना चाहिए उतना नॉर्मल आ जाएगा। हाँ, और उससे मेल्टिंग शुरू हो जाता है। जैसे 100 डिग्री पर पानी को उबालो तो वो वाष्प बनना शुरू हो जाता है। तो देखो शुरू में तो धीरे धीरे करना पड़ेगा, फिर क्रॉस करके, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना है, ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक तो करना ही पड़ेगा। आगे पीछे के फैट को पूरा अंगूठी से लेकर के ठोड़ी तक, ये सारा वेट बढ़ता है यहाँ सब। किसी की गर्दन तो इतनी मोटी हो जाती है ऐसे घुमा भी नहीं सकते। ठोड़ी से लेकर के अंगूठे तक और एड़ी से लेकर के चोटी तक, आगे पीछे का एक्सिस फैट पूरा मेल्ट होगा। फिर पूरी बॉडी को वार्म अप करने के बाद पूरे शरीर का, हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का। हाँ। फिर बहुत इजी है, यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी में सिस्ट। माताओं बहनों को यूट्रस ओवरी की प्रॉब्लम, पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आम हो गई है। तो क्या करें? ऐसे ये 5-5 मिनट कर लें। हमारे डॉक्टर राव कह रहे थे अभी, बोले बाबा जी बीमारियों को मिटाया ही नहीं जा सकता, आदमी मिट जाता है, घर परिवार मिट जाते हैं, बीमारियों को पैदा ना होने दिया जाए ये तो हो सकता है। तो कैसे करना? ऐसे 5 मिनट ऐसे कर लो, कपालभाति। और ये करने से यूट्रस के फाइब्रोस 1 महीने के अंदर आधा घंटा कपालभाति और ये करा देते, 1 महीने में यूट्रस के फाइब्रोस खत्म। पॉलिस ओवरीज के सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज खत्म हो जाती है। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। और मैंने इसके पूरे मेरे पास एविडेंस है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया का, वहां मेरे से पेशेंट मिले, अफ्रीका का, वहां और यहां सारी जगह मैंने देखा है पॉलीसिस्टिक ओवरीज ठीक हो जाती। ये 5 मिनट करना है। देखने में पहले माताएं चक्की घुमाती थी, वही और कुछ नहीं है। लंबा लंबा श्वास दोनों तरफ से ऐसे, फिर ये थोड़ा ऐसे, थोड़े, मैंने कहा ना अलग अलग जगह फैट बढ़ा हुआ ना, तो इससे पूरी बॉडी की ट्यूनिंग होती है। मैं तुमको करता हुआ दिख रहा हूं ना तो हल्का लग रहा है, ऐसे पूरा ऊपर से नीचे तक ना एक एक शरीर की मांसपेशी उसकी ट्यूनिंग होती है, परफेक्ट ट्यूनिंग। हाँ? आपको एक्सेस वेट लेने की जरूरत क्या है? ये जिम जो है ना, ये आदमी को पूरा जाम कर देता है, बहुत खतरनाक है। सृष्टि की प्रत्येक इकाई को परमात्मा ने स्वावलंबी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया है। फिर 3 लेट करके बताते हैं हम, ऐसे
एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। कमर में दर्द, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों से भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे फास्ट कर सकते हैं। जिनको वेट कम करना हो तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। फिर ऐसे एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना, ऐसे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, पूरा ऐसे बड़ा जीरो, ऐसे दोनों दिशाओं से, दोनों पैरों से ऐसे। फिर ये साइकिलिंग बहुत ईजी है, तो सब एक एक पैर से कर सकते हैं और दोनों से भी कर सकते हैं, कोई दोनों से करना चाहे तो। डिफरेंट पॉस्चर्स अलग है, क्योंकि आपने सभी जितने भी प्रेजेंटेशन थे तो वो सब फोटो खींचे हुए देख रहे, तो मैंने कहा मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। अब किसी को कोई क्रिया नहीं करनी और एक्सरसाइज पूरी करनी है, ऐसा हो सकता है? पद्मासन में बैठ जाओ। पद्मासन में बैठ के माने स्थिरता पूर्वक आप पूरे शरीर में ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। पहले ऋषि मुनि लोग बहुत कम खाते थे, हिमालय में रहते थे, कहते हैं अभी भी रहते, बिना एक्सरसाइज किए। माने दौड़ना, जैसे मैंने खुद देखा है, जब बहुत हाइट पर चले जाते हैं, 18,000 हाइट पर चले जाते हैं, तो फिर वहाँ दौड़ नहीं सकते आप, वहाँ तो फिर क्या करेंगे? ऊर्जा भी चाहिए आपको, सर्दी भी नहीं लगनी चाहिए आपको, और बाहर के आहार की भी कम जरूरत पड़े, प्राण से आप ज़्यादा ऊर्जा ले सकें। पद्मासन में बैठ के और उठ जाओ, और उठ करके 1 मिनट रुक के देख लेना, खाली कितनी देर? 1 मिनट, ऐसे ऐसे 1 मिनट ऐसे रुके। 1 मिनट रुकने में पसीने आ जाते हैं एक्सपीरियंस है। और ऐसे 2 मिनट करेंगे तो फिर तो ये आसन करने वाला, आपको ज़्यादा आसन करने की जरूरत नहीं, खाली इतना ही करने वाला फैटी नहीं हो सकता भी, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, बीमारी तो प्रश्न ही नहीं। मैंने आपको ये थोड़ा सा योग का व्यवहारिक पक्ष बताया। हमने ये सोचा है कि हम अब जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है पूरा देश और पूरी दुनिया, तो करीब 10 करोड़ घरों तक हम कोशिश करेंगे हम लोगों को निमंत्रण भेजें, और 21 जून को 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान के घरों से बाहर निकलें और योग करें, जिससे पूरी दुनिया भारत के योग और अध्यात्म की शक्ति को देखे। इससे भारत का गौरव बढ़ेगा। एक तो ये काम हमने सोचा है। दूसरा ही सोचा है कि हम 2015 और 16 में 1 वर्ष में कम से कम देश के लोगों का 1 करोड़ किलो वजन कम करें। 1 किलो से लेकर के 10 किलो तक लोगों का वजन कम होगा। उसके लिए हम हरिद्वार से लेकर के पूरे देश भर में ओबेसिटी के लिए कैंप लगाएंगे, और इससे लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। मुझे लगता है ये 2 काम, और तीसरा ये है कि योग को लेकर के पूरे देश में एक व्यापक जागरूकता का अभियान चलना चाहिए। योग हमारे जीन्स में है, योग हमारे जीन्स में है, क्योंकि हम ऋषियों की संतान हैं। तो उसी को मैं एक प्रार्थना में भी बोलता हूँ, उसको बोल के आज अपनी बात को पूरी करूँगा। आप भी मेरे साथ बोलिए। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, देश और धर्म की खातिर, जीना इन्हें सिखा दे, योग धर्म की खातिर, जीना इन्हें सिखा दे, भगवान हारियों को। फिर राम कृष्ण निकले, हमें राम, हमें कृष्ण, हमें शिव, हनुमान, ऋषि मुनि, हमें खुद ही बनना है। फिर राम कृष्ण निकले, घर घर गली गली से, गौतम कणाद जैमिनी, ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को
ऐसी ही लगन लगा दे भगवान हारियों को। हम सब आर्य पुत्र हैं, हम सब अमृत पुत्र हैं। अपने उसी अमृतत्व को, आर्यत्व को, दिव्यता को हम उपलब्ध हों, ऐसी सबके लिए प्रार्थना है। एसोचैम जिसने ये इतना सुंदर आयोजन किया और आयुष विभाग ने भी इसमें अपना सहयोग प्रदान किया, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और बिल्कुल हम सभी को ये संकल्प करना है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, दैट योग स्टार्ट्स विद डिसिप्लिन, सो वी हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन इन आवर लाइफ टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ वेलनेस। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी।